सुषमा जी बीजेपी में आ गई हैं, गोविंदाचार्य की ब्रेन पावर का लाभ फिर से मिलेगा क्या बीजेपी को एक बार फिर? देखिए, मैं अपने काम में लगा हूँ और मैंने सात्विक भाव से अध्ययन अवकाश लिया। मैं अपने निर्णय में तब्दील करने का कोई कारण नहीं पाता, इसलिए मैं बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और राजनीतिक कामों में लगा हुआ हूँ। सत्ता या दल की स्पर्धा का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, ये मेरा पहले से निर्णय है, आज भी कहा। सर आपने कहा भाजपा में प्रदूषण, किस तरह का प्रदूषण आ गया भाजपा? प्रेरणा में प्रदूषण की बात मैंने कही। प्रेरणा जब देखता हूँ तो नीचे जितना देखिएगा उतना देश के बारे में सपना सजोए लोग मिलेंगे, जितना ऊपर देखिए उतना खुद के बारे में जुगत भिड़ाते लोग मिलेंगे। इसको कहेंगे प्रेरणा में प्रदूषण कि काम हम क्यों कर रहे हैं। जनता से पार्टी कट जाए और सत्ता से ही चिपके या जुड़ती रहे, यही प्रेरणा में प्रदूषण का मूल कारण हो जाता है। सर, सत्ता जाए तो जाए, हम रहेंगे जनता के साथ। किस तरह ठीक किया जा सकता है? इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि वैज्ञानिक कार्य पद्धति आवश्यक है। सही बढ़े, गलत घटे, इसके लिए पार्टी में फिल्टरिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता है, कुछ आचार संहिता की आवश्यकता है, जिसके कारण मेरा तेरा पसंदगी नापसंदगी आदि कार्य पद्धति से बाहर किए जा सके। सर, आप प्रेरणा में प्रदूषण की बात कर रहे हो, पार्टी 2014 में सत्ता के सपने देख रही है। उससे मैं फिर कहूँगा, सत्ता में आना या बाहर जाना ध्येयवादी राजनीतिक दल के लिए बहुत मायने ही नहीं रखता। सत्ता का संचालन अंतिम आदमी के हक और हित में हो पाया या ना हो पाया, ये है दल की परीक्षा। अगर ध्येयवाद आदर्शवाद उसकी प्रेरणा है, हमें कुछ पाना है, बनना है, पहुंचना है, उसी झींगा मस्ती में अपने को मस्त रखना है, तब तो बात दीगर हो गई। देश का उससे कोई संबंध नहीं है। सर, राहुल जी को भी अनुभवहीन मान रहे हैं? मैं मानता ही हूँ। 10 वर्ष के संसदीय जीवन में 1.5 घंटा भी उनके श्रीमुख से बोले गए वचन नहीं आप देख सकते हैं। दूसरा, उनके चुनाव क्षेत्र में ही विशेषकर कभी काम नहीं किया। तीसरा, देश बड़ा है, घूमना चाहिए, घूमने की कॉस्मेटिक्स से काम नहीं चलेगा। बहुत संवेदनशील होकर उसके लिए सबसे पहले उनको अपने नज़दीक के नौजवान साथियों से छुट्टी पाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, दिग्विजय सिंह जी को आप अनुभवी मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। उन्होंने स्वयं मुझे कहा एक बार, मैं ये सब रह लिया हूँ, मुझे ये सब कुछ अनुमान है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है और साथियों से आप ले लें, नहीं तो थोड़े में अगर कहना हो। आज का राजनीतिक तकाज़ा ये है कि प्रधानमंत्रित्व की कमान अनुभवी हाथों में रहे और मंत्रिमंडल में नए लोग अनुभव ले सकें। उसी संदर्भ में मैंने भाजपा की सरकार अगर बने नेतृत्व में तो अडवाणी जी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री रहे, और उधर एंटनी प्रधानमंत्री और श्री राहुल गांधी कोई भी मंत्रालय, युवा खेलकूद मंत्रालय से शुरू करें तो उससे फिर और ज़्यादा सीख पाए। दिग्विजय सिंह, मैंने कुछ नहीं, दिग्विजय सिंह जी अनेक नाम, इससे शीला दीक्षित भी नाम है, ऐसे और भी कांग्रेस में स्टालवर्ड्स हैं। दिग्विजय सिंह भी उसमें से एक वरिष्ठ नेता है। तो उनको आप कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहते हैं? मेरा बस भी नहीं चलेगा और मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स में। ए के एंटनी को प्रधानमंत्री क्यों पसंद कर रहे हैं जी, ए के एंटनी? अब देखिएगा, केरल में जब करप्शन से ग्रस्त सरकार की छवि थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद छवि में सुधार आया, उपलब्धियाँ देखा। केंद्र में भी वो बेदाग सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले ध्येयवादी कांग्रेसी राजनेता जो गांधीवादी हैं, ऐसे माने जाते हैं। सर, आम आदमी पार्टी से भी कोई प्रधानमंत्री उनकी बता दिए, केजरीवाल जी इतनी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मैं मानता हूँ कि आम आदमी केजरीवाल और उनके साथी बाबा रामदेव जी भारत स्वाभिमान के और अन्ना हजारे, ये सभी लोग देश में सही मुद्दों और मूल्यों के बारे में जन जागरण कर रहे हैं। ये उनका बहुत ही श्लाघनीय, प्रशंसनीय योगदान है। मेरा इतना ही कहना है, सब एक साथ एक मंच पर आगे, अपने अपने मतभेदों को आगे न लाएं और अपने घरौंदों से ऊपर उठें, कॉमन एजेंडा बना सकें तो देश के लिए ज़्यादा भला भी कर सकेंगे। मैं इस दिशा में उन सब से मिलकर हाथ जोड़कर प्रयास करूँगा। सर, इटली में जो पेट्रोल ये हेलीकॉप्टर घोटाला सामने आया है, 350 करोड़ रुपए, तो दोनों पार्टियों पे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा भी शामिल, कांग्रेस भी शामिल। उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत है। मैं डिटेल में गया नहीं हूँ। सर, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि वो मानक कब बदलेगा, क्यों बदलेगा। पहले 18,000 फीट का मानक सही था कि नहीं था,
और ये 15,000 जो दिया गया उसका मूल कारण क्या था? इसका उत्तर अगर एनडीए की ओर से आता तो ज़्यादा ठीक है। उसी तरह से आगे के दौर 2007 2010 इसमें सौदे पक्के हुए, इसमें क्या क्या हुआ है, कौन तो उसके लिए प्रमुख लोग हैं, इस पर गहरी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, देखिए मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए, अगर यूपीए एनडीए दोनों के ही लोगों पर ये सवाल उठ रहे हैं तो जांच समिति इन दोनों के प्रभावों से मुक्त बने, यही देश के लिए भला होगा। इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर इसकी जांच की कोई न कोई तरीका विधि अपनानी चाहिए, मेरा यह। सर, वायुसेना अध्यक्ष पे आरोप लग रहे हैं, देश की छवि कितनी खराब है? इसलिए आरोप पर मैं तुरंत जाऊंगा भी नहीं। और इसमें और जैसे त्यागी ने कहा ही, उनका कोई दोष नहीं है। केवल वो एक बार किसी ने कहा था उनके कजन्स के यहाँ मिले थे जिले के लोगों से, इतना। मैं कहता हूँ इस पर गहराई से संवेदनशील मसला है, देश की भी इज्जत बचे, दोषी भी सामने आवे, अपराधियों को सजा मिले, बेकसूर पर छवि भी न बिगड़े। संवेदनशील है विषय, इस चीज़ का ध्यान रखें। सर, विषय इटली से जुड़ा हुआ है, आखिरी सवाल इसके बारे में। ऐसे इटली की बहुत सी कंपनियों को बहुत बार बहुत फ़ायदा मिला है पिछले 20 वर्षों में। श्रीमती सोनिया जी 2004 से ज़्यादा प्रभावी हुई है, श्रीमान राजीव गांधी जी की समय से ही ये तो चलता है ये हिस्सा। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि इसमें हम दोषी न माने बिना जांच के।